बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आगाज़ वीडियो में मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हस्बे साबिक आप सबसे इल्तिमास दुआ बराए सेहत व सलामती मेरी, मेरे अहले खाना की और अहले ईमान में से जो भी मरीज हैं, जहां जहां भी किसी मर्ज में मुब्तला हैं, उन सब की सेहत और सलामती के लिए इल्तिमास दुआ। आज का मौजू छेड़ने से पहले मैं 2 से 3 चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जिनमें से पहली चीज यह है कि देखिए, आप लोगों में से जो भी वीडियो प्ले कर लेता है, उनमें से अक्सरियत वो हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप इस चैनल पे आई तबलीगात से मुस्तफ़ीद होते हैं और समझते हैं कि ये इस काबिल हैं कि मुस्तफ़ीद हुआ जाए या सुना जाए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, आज की वीडियो का मौजू इस किस्म का है। देखिए, कुछ मौजूआत ऐसे होते हैं कि इंसान चाह कर भी, जो खतीब है, जो मुकर्रर है, या जो मौजू पेश करने वाला या लिखने वाला है, वो चाह कर भी उस मौजू को ना समेट पाता है ठीक से, ना उससे इंसाफ कर पाता है। मेरे लिए 660 वीडियो में से आज का मौजू तकरीबन इसी किस्म का है कि मैं पता नहीं इस मौजू को एंड पे समेट पाऊं ना पाऊं, या इसके साथ इंसाफ कर पाऊं या ना कर पाऊं। निहायत नाजुक, अहम और निहायत दावत फिक्र देता, खुला और गालियों के लिए नंगी तलवार वाला मौजू है। तीसरी गुजारिश आपसे करनी थी कि अगर आप इस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं, थंबनेल से आपको पता तो चल गया, और यह भी आपको पता चल जाना चाहिए कि मौजू ऐसा नहीं है कि 8-10 मिनट में आपको समेट के प्लेट में रख के पेश कर दिया जाए ताकि आप फ्री होके जाएं, कोई ड्रामे शरामे, कोई टाक शो, वो इधर उधर जनाब देखो, तुसी नजर दौड़ाओ। नहीं, ये मौजू इस किस्म का है ही नहीं। तो इसलिए आगाज़े वीडियो में ही आप चले जाएं। अगर आपने आगे घोड़े दौड़ा दौड़ा के देखनी है, आधी बात आप सुनेंगे, आधी आप जो यानी मसला आप सुन लेंगे, हाल सुनेंगे नहीं, और फिर कमेंट में कहेंगे लो जी ये तो ऐसे नहीं ऐसे था। अगो तुसी सुने होवे तो तुहानू पता चलेगा। तो जिन्होंने घोड़े दौड़ा दौड़ा के देखनी है या आगे कर करके देखनी है, वो शुरू ही वीडियो में, कोई मसला नहीं, व्यूज आगे बढ़े, मेरे को हजारे लाखों व्यूज है जी, मुझे बड़ी टेंशन पड़ जाएगी। और भाईजान जितने व्यूज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पैगाम पहुंच रहा है, चाहे 100 बंदों तक पहुंच रहा है, बस बाबे। तो बस ये गुजारिशात आपसे करनी थी। आज का मौजू ऐसा नहीं है कि इब्तदाइया मैं आपसे को तवील गुफ्तगू कर पाऊं, बस मुख्तसरन इतना बता देता हूं कि हकीकी शिया कायद का खुलासा सीरीज का सबसे अहम मौजू, क्योंकि शियत जो है, शिया जो ग्रोह है, जो नाम है, जो एक नजरिया है, जो एक सेक्ट है, वो टिकाई बुनियाद ही उसकी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाद अज़ नबी खुदा खातिमुल अंबिया सैयद व सरदार मुर्शिद व आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मंसूब ही उनसे है। बाद में आइमा जो आए हैं उनसे फिका जाफरिया तो मंसूब हो गया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, फिका के हिसाब से कि उन्होंने मुरतब किया। हालांकि मुरतब उन्होंने नहीं किया, तो दीन मोहम्मदी को उन्होंने एक जिद्दत के साथ उस जमाने की जरूरियात के मुताबिक पेश किया। कोई नया फिका इमाम ने तरतीब नहीं दिया कि शरीयत के पैरेलल को उन्होंने नया फिका इजाद कर लिया और नहीं, खैर। लेकिन शियत जो है वो एक ही शख्सियत से मंसूब है। आज भी पूरी दुनिया में गैर शिया से शिया होने वालों के सामने जो सबसे बुनियादी और पहली वजह होती है, वो ज़ात और शख्सियत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम होती है। आपकी मोहब्बत होती है, आपकी करामात, मौजज़ात, आपके फ़ज़ाइल, आपकी सीरत, आपके किरदार, आपकी सुन्नत होती है। तो इस शख्सियत, जो कि दरअसल 2 शख्सियतें हैं, एक वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो हकीकी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकी शियत में साबित शुदा है, या हकीकी शियत की यूं कह लीजिए कि निगाह में एक अली इब्न अबी तालिब है जो इमाम है, जो बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मनाबे हैं जिनसे दीन लिया जाता है, सीखा जाता है। जो बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर आए दीन, आप पर आई शरीयत और आप पे उतरे हुए कलाम यानी कुरान मजीद, फुरकान हमीद के मुहाफ़िज़ हैं, उसकी नशर व शात करने वाले मुबल्लिग हैं जी। मुहाफ़िज़ से मुराद है कि दीन और शरीयत पे कोई कड़ा वक़्त आए तो हकीकी शियत में, गालियों वाली शियत में वो क्या है, वो अभी बताते हैं आपको, तसल्ली रखें। आज की वीडियो मैं कहता हूं कि जहां पे बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इल्म के प्यासों को सराब करेगी, वहां पे गाली और मलंगी, कोई पता नहीं, अगर चैनल बंद कराया हमला ही करते जी।
तो हकीकी शियत के जो अली इब्न अबी तालिब है वो इमाम वक्त है, मुबल्लग हैं, मुहाफिज हैं, अपने दौर के सबसे बड़े शुजा हैं, अपने दौर के बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर से लेके आज के दौर तक इमामुल मुआहिदीन है, मुआहिदीन के सरखैल हैं, सैयद हैं, सरदार हैं बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद से अब तक। लेकिन गाली शियत में वो क्या क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, गाली शियत, मलंगी शियत जो अक्सरियत में है, उनके पेश करदा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अगर आप मिनोअन ले लेना, तो आप हकीकी अली इब्न अबी तालिब से उनका तकाबल कराना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। गालियों और मलंगियों के पेश करदा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तकाबल हकीकी अली इब्न अबी तालिब से कराना दूर की बात है। आप उम्मत के एक निडर, शुजा, मुत्तकी, सालिया मर्द मोमिन के साथ वो तकाबल नहीं करवा सकेंगे। जी हाँ, ये बात को आप वो ना समझें खुदा न खास्ता को तो ही नहीं आई, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि जहां तकाबल की बात आ जाएगी तो आप जिस अली को वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो लकड़हारे वाले मौजे की कहानी वाले अली नहीं, हकीकी अली क्या है वो आज इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे इस मौजू से इंसाफ कर पाए और इसको समेट पाऊं मैं। देखें, मेरी क्या, तमाम दुनिया के मुफक्करीन, मुसन्नफीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन सब इकट्ठे होकर भी आ जाए तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, जो हकीकी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हकीकी शियत वाले, उनकी सीरत का अहाता नहीं कर सकते, ना रोशनी डाल सकते। हक अदा करना तो बड़ी दूर की बात है। तो सबसे पहले हम बराह रास्त मौजू पर चलते हैं। आपको एक इजमाली खाका, जी इजमाली खाका आपको पेश करते हैं और ये जो मैं पॉइंट तकरीबन 16 के करीब आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि गाली और मलंगियों के नजदीक जो उन्होंने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत ली है या बनाई हुई है, जो उसके मुताबिक 16 पॉइंट आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बगैर सबूत और दलील के नहीं होंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इजमाली खाका पेश करेंगे। किसी को इल्मी तौर पर तसल्ली करानी हो, ये मेरे 16 पॉइंट उठाए और हसन अल यारी के पास चला जाए, मुमताज नकवी के पास चला जाए, जर्फ नकवी के पास चला जाए। अगर वो कहे नहीं जी हमारे नजदीक मौला अली की शख्सियत नहीं है जो मैं अभी बयान करूंगा, तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं दलाइल इंशाल्लाह आपको मुहैया करूंगा। और अगर वो ऑन कर लें कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर बात खत्म हो गई। चलिए जी, बाकायदा दर्स का आगाज करते हैं। और सबसे पहले आपकी खिदमत में, तो जी पेन मेरा पता नहीं किधर चला गया, चलो खैर पेश करते हैं गालियों और मलंगी शियों के नजदीक जो अली हैं, जो उनकी शख्सियत है, जो उन्होंने बनाई हुई है, जिसको वो प्रेजेंट करते हैं, वो शख्सियत क्या है, उनका सीरत और करदार क्या है। उसके बाद इंशाल्लाह कुरान और हदीस के तारों के दरमियान, कुरान और हदीस की रोशनियों के दरमियान निखरते हुए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका आपकी खिदमत में पेश करने की जिसारत और कोशिश करें। गाली और मलंगी शियों के नजदीक जो अली हैं अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह पाक की तरह, अल्लाह पाक की ज़ात, सिफात, हुकूमत, बादशाहत, इख्तियारात में मुकम्मल शरीक है, वलायत तकवीनी का टोचो लगाकर, बाउनवान वसीला और बेइज़्न अल्लाह का सहारा लेकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में, उसकी सिफात में, यानी जब आप अंबिया तक का खालिक अली को कह देंगे, ये दो काम आपने डाले, तो उसकी ज़ात में शरीक कर दिया मौला अली को, नाउज़ुबिल्लाह, और एक सिफात में, यानी खालिक उसकी सिफ्त है और वो अपनी ज़ात में खालिक है, उसकी सिफ्त उसकी ज़ात से जुदा तो नहीं है। तो जहां जहां आप सिफात में शरीक ठहराते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप ज़ात में शरीक ठहराते जा रहे हैं। क्योंकि मकतबे तशय्युअ के नजदीक है तो मुसलमान कीदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा नहीं है कि उसकी ज़ात में उसकी सिफात बाद में आई हो, उसकी सिफात उसी की ज़ात का हिस्सा है भाई। अच्छा, ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, गाली और मलंगो शियों के नजदीक जो इमाम अली अलैहिस्सलाम है, ना सिर्फ खातिमुल अंबिया के अलावा तमाम अंबिया से अफजल है। यानी ये जो कीदा है कि अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया के बाद वो सबसे उलील अज़म अंबिया से भी अफजल है। ये गालियों के अलावा भी कुछ मोतदल शियों का भी ये कीदा है। मैं ये बता रहा हूं कि ना सिर्फ ये समझते हैं, सिर्फ यहां तक नहीं ठहरते, हालांकि ये इख्तलाफी कीदा है, ये मुसलमान कीदा नहीं है शियत का। शेख मुफीद, सैयद मुर्तजा अलमुल हदा और कई अकाबरीन ने इससे इख्तलाफ किया हुआ। खुद सैयद जवान नकवी साहब दौरे हाज़िर में उनकी तकरीर का हिस्सा हमने लगाया हुआ है। यानी मुसलमान नहीं है, ये इख्तलाफी है। लेकिन अब ढक्कू साहब जैसे मोतदल मोहद जो है, वो भी
यही अकीदा रखते थे कि मौला अली बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है तमाम अंबिया से। अब उन पे गाली होने का तो वो हम नहीं लगा सकते ना, लेकिन बात यहां तक रुकती नहीं है। कहने का मकसद है कि ना सिर्फ वो ये समझते हैं बल्कि तमाम अंबिया के मददगार मुश्किल कुशा भी मौला अली हैं। ये गाली और मलंगियों का मुसलमा अकीदा आप जाके जर्क नकवी, मुमताज नकवी, हसन यारी इनसे पूछ लें जाके आप। ये हैं गालियों के नजदीक शख्सियत मौला अली कि ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाद तमाम अंबिया, उलिल अज़म अंबिया समेत सबसे अफजल है, आला हैं, बल्कि उनके मुश्किल कुशा हैं जी, मददगार हैं। अल्लाह नहीं है, मौला अली है। नंबर 3, गाली और मलंगी के नजदीक कुरान भी इमाम अली अलैहिस्सलाम की बराबरी नहीं कर सकता। रब का कलाम भी अली की बराबरी नहीं कर सकता। नाउजुबिल्लाह, नकले कुफर, कुफर नाबाशद। ये एक जाकरा, मलंगी जाकरा का क्लिप हमने एक वीडियो में लगाया भी है, जिसको तस्दीक करनी हो वो देख लें। और ये तकरीबन तमाम गल्लात का यही अकीदा है, तमाम मलंगी अकायद के हामिल का यही अकीदा है। नंबर 4, गाली और मलंगियों के नजदीक जो अली अलैहिस्सलाम हैं वो जनाब आदम के भी खालिक हैं। आसिफ अलवी, मुमताज नकवी, जर्क नकवी, सबकी वीडियोस आप तो यूट्यूब पे है, आप जाके चेक कर लें। अल्लाह उनका खालिक नहीं है, बल्कि अली अलैहिस्सलाम खालिक हैं जनाब आदम। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नंबर 5, गाली और मलंगी के नजदीक वलायत अली अलैहिस्सलाम का इकरार किए बगैर अंबिया को भी नबूवत नहीं मिलती। अच्छा, ये भी अकीदा जो है ना, ये गाली और मलंगियों की सरहदों को छूता हुआ इधर भी आया हुआ है, जो अपने आप को बड़ा मोतदल मजाज कहते हैं। और कुछ रिवायात, ज़ईफ रिवायात, गालियों की गड़ी रिवायात की बुनियाद पर वो भी ये अकीदा रखते हैं कि अंबिया आज भी जब तक वलायत अली का इकरार नहीं ऊपर उन्होंने किया और नबूवत ही मिली थी उन्होंने। आगे चले। नंबर 6, गाली और मलंगी के नजदीक जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर मौला अली की विलायत का इनकार करके सजा के तौर पर मछली के पेट में चले गए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ये मुमताज नकवी की हमने वीडियो भी लगाई हुई है, आप सुन लीजिए। उनका कसूर क्या था? कुरान ने कुछ और बताया, कुरान ने कुछ और बताया। और गालियों के नजदीक नबी भी हैं, मासूम भी हैं, और गालियों के नजदीक वलायत अली का इनकार सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। शिर्क असल में है ये। गालियों के नजदीक कुछ रवायात भी वो लिए फिरते हैं, उनके नजदीक सबसे बड़ा गुनाह ने कबीरा में से सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अली की विलायत पेश की जाए और इनकार कर दिया जाए। ठीक हो गया। दूसरी तरफ गाली भी मजबूरन सही मानते हैं जी तमाम अंबिया मासूम हैं, तो फिर जनाब यूनुस मासूम भी हैं। और गालियों के नजदीक, बार बार कहूंगा, गालियों के नजदीक ये जो गुनाह ने कबीरा में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट गुनाह है, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, समझाने के लिए कह रहा हूं, फिर उसके मुर्तकब भी हो गए, यानी विलायत अली का इनकार कर दिया, और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि सजा भी पा ली, मछली के पेट में चले गए, अल्लाह ने भेज दी। नंबर 7, गाली और मलंगी के नजदीक जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने मौला अली के रुतबा और मकाम से हसद किया तो जन्नत से निकाल दिए गए। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफर, कुफर नाबाश। ये भी एक जाकिर साहब का क्लिप मौजूद है, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, आप देख सकते हैं। असल वजह ये थी जी, असल गल पंजाबी में वो कहता असल गल तानू मैं दस, वो कोई फल शल नहीं सी, ये वो ऐसी सारा चक्कर। नंबर 8, गाली और मलंगी के नजदीक मौला अली अलैहिस्सलाम को तज़ीमी सजदा भी जायज है, और जिस इबादत में भी वलायत अली की गवाही शामिल ना हो वो इबादत ही बातिल है। वो तस्बीह, जिस तस्बीह में मौला अली का नामी ना लिया जाए वो तस्बीह, ये एक बहुत बड़े, एक नहीं दो तीन बहुत बड़े, जिनके नाम के साथ अल्लामा फामा लगता है, ये मैंने उनमें से एक की लाइव गुफ्तगू सुनी है कि वो तस्बीह किसके गले में डालो, एक जानवर का नाम है, मैं लूंगा नहीं, कि जिस तस्बीह में अली अली ना किया जाए, अली का नाम ना लिया जाए। बहरहाल गाली और मलंगों के नजदीक सिर्फ सजदा जायज नहीं है मौला अली को, तज़ीमी तो आप और मैं जरा अदब से लगा रहे हैं ना, वो उन्होंने नजदीक को मबूद है ही अली अलैहिस्सलाम, नाउजुबिल्लाह। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि वो इबादत ही नहीं, बातिल है, जिसमें अली की गवाही शामिल ना हो या अली का जिक्र शामिल ना हो। यानी आप कोई अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से किसी खाली सिफाती नाम की तस्बीह कर रहे हैं, आप सिर्फ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, उन्होंने नजदीक है कोई इबादत नहीं है, कोई कुछ नहीं, अली वलील्लाह पढ़ोगे तो गल मुकम्मल होगी। जबकि मानिउल इखबार में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इमाम की निशानियों में से एक निशानी ये है कि जब वो पैदा होता है तो जमीन पर सजदा करता है, और सजदे के दौरान शहादतैन अपनी जुबान से जारी करता है। शहादत सालसा नहीं, शहादतैन, दो शहादतें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इमाम की निशानी है शहादत सालसानी, सिर्फ शहादत है। लेकिन गाली कहने ने नहीं जी तीजी गवाही नहीं होगी तो गया सारा कुछ गया था नमाज में आगे आओ। अच्छा जी, लो जी मैं पेन लेके बैठना भूल गया जी और निशानी लाना जरा मुश्किल हो गया। 9वें नंबर पे आए जी। गाली और मलंगी के नजदीक सिर्फ अल्लाह से मांगने वाला, सिर्फ एक अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा मानने वाला, सिर्फ एक अल्लाह को कादिर मुतलक मानने वाला, सिर्फ एक अल्लाह को खालिक और मालिक राज़िक मानने वाला, वो बंदा मुनाफिक और मुकस्सर है। जी हाँ, इसका तो मैं ख्याल आपको सबूत भी नहीं मांगना चाहिए इस नजरिए का कि गलात और मलंगियों के बीच में सिर्फ या अल्लाह मदद का नारा लगा दें, हाँ बस 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 काफी। तो उनके नजदीक सिर्फ अल्लाह से मदद मांगने वाला, अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा, सिर्फ अल्लाह को समझने वाला, अल्लाह के अलावा किसी गैर अल्लाह के नाम की न्याज ना देने वाला, अल्लाह के अलावा किसी गैर अल्लाह के नाम की कसम ना खाने वाला, वो मुनाफिक है, मुकस्सर है। जबकि मोमन कौन है? जो बराह रास्त मौला अली से मदद भी मांगे, आजाद भी मांगे, हम और गम दूर करने की इस्तदा भी करे, ओ मोमन है। जड़ा अली अलैहिस्सलाम दे भी खालिक को मंगे, वो मोमन नहीं जी, वो मुनाफिक और मुकस्सर है, खारजी है, वो एजेंट है जी भाबियां दा। समझ आई? ये गाली और मलंगियां दे नजदीक। 10वें नंबर पे आ जाए। गाली और मलंगी के नजदीक मौला अली अलैहिस्सलाम वैसे तो अल्लाह के शेर हैं, असदुल्लाह, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अल्लाह का हाथ और अल्लाह की कुव्वत है, मगर हर अहम और निहायत नाजुक मौके के ऊपर तकिया कर जाते हैं। ये अब आप कहेंगे कि जी ये हसन अल्लाह यारी से कोई भी आप में से लाइव कॉलर जाके उसके सेशन में पूछे कि मौला अली ने तकिया कहां कहां पे किया हुआ है, वो आपको बताएगा। वो कहेगा जी मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम खुलफा सलासा के नामों से मिलते पे रखे, जरूर चले मोहब्बत में नहीं रखे जी, नामों से मिलते नाम रखे, ठीक है। लेकिन वो कहेंगे जी वो, अब मैं आगे वो बात क्या करूं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गैर शिया भाई भी सुनते हैं हमारा वीडियो, थोड़े हैं लेकिन सुनते हैं। आगे से वो वजह ये बता रहा है कि वो इसलिए नाम रखे ताकि जब मैं भरी महफिल में कहूं ना अबू बकर उमर उस्मान पे सलवात हो, अल्लाह का सलाम हो, तो दर हकीकत में अपने बेटों पे भेज रहा हूं। और जब मैं कभी तन्हाई में मतलब कहूं ना कि लानत हो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं जी माफ कीजिएगा, ये उसके अल्फाज हैं, आप उसके वीडियो, तो वो मैं अपने बेटों को ना कह रहा हूं बल्कि वो तबर्रे का रुख मैं उधर मोड़ रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह, ये शख्सियत है जी गालियों के नजदीक मौला अली की असदुल्लाह गालिब, वैसे अंबिया के मददगार, वैसे वलायत तकवीनी के हामिल, यानी कायनात में जैसा चाहे जब चाहे जो चाहे तसर्रुफ कर दे, लेकिन हर अहम और नाजुक मौके पे तकिया। चलें खैर, मैं बात कुछ और करने लगा था, आगे वो खुद ही आ जाएगी बात। 11वें नंबर पे आए जी। गाली और मलंगी के नजदीक जनाब अली अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है ना, वो वारिस कुरान तो थे, इसमें तो कोई शक नहीं, हकीकी शियत में भी है कुरान के वारिस इस सेंस में कि अल्लाह ताला के नबी के बाद, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि जिनके कल्बे अतर पर यह कलाम अल्लाह ने उतारा, उनके बाद इस कुरान की मुहावजत, इसकी नशर व शात, इसकी बलागत का बताना, ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, वो गाली भी कहते हैं जी वारिस कुरान के सन, लेकिन मगर इनकी आंखों के सामने पहले खलीफा अव्वल और फिर खलीफा सोम ने कुरान की कई 100 आयतें निकाल दी, मगर मौला अली अलैहिस्सलाम खामोशी इख्तियार किए हुए तकिया में ही, यानी एक तरफ वारिस कुरान है। अल्लाह ताला ने बादज नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मनसूस मिन अल्लाह का ओहदा दिया। किस लिए दिया? किस लिए दिया? वो जिस जिस चीज के लिए दिया उसमें से एक चीज ये भी है ना, मुहावजत दीन और शरीयत, मुहावजत कुरान, हिफाजत कुरान अल्लाह का वादा है, मसबबुल इसबाब का सबब आले मोहम्मद को बनाया कि भाई ये हाफिज कुरान है पैदाइशी, जहां को कुरान में खुदा न खासा डंडी मारने लगे को गलत, तो ये बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन उनके सामने कई 100 आयात बकौल हसन अल्लाह यारी और हसन अल्लाह यारी के काबरीन जो पहले गुजर चुके शियत में और कुछ अब भी ढके छुपे भी हैं पाकिस्तान में भी, उनके मुताबिक कई 100 आयात तो सिर्फ जो है ना, कई 100 में से कई आयात तो सिर्फ सूरह मुबारक अहज़ाब से निकाल ली गई। और तफसीर अल बुरहान का मुकदमा अभी परसों पढ़ के सुनाया, वो तो नाल आयता भी लिखियां जे कहते जो डंडी मारी है जिन वारिस कुरान के होते हुए, इमामुल मुआहिदीन के होते हुए, शेर खुदा के होते हुए, जो कहते हैं कि मैं मेरे सामने मफहूम बता रहा हूं, अभी मैं वो तफसील भी बताता हूं कि जिनका ये दावा है कि मेरे सामने कोई जालिम किसी मजलूम पे किसी किस्म का जुल्म नहीं कर सकता, यानी मेरे नोटिस में हो, मफहूम ये है कि मेरे नोटिस में हो कि फलां बंदा फलां बंदे के साथ ज्यादती कर रहा है, वो जालिम है, वो मजलूम है,
तो मजलूम के साथ अली इब्न अबी तालिब खड़ा, तो फिर कुरान से बड़ा तो मजलूम ही कोई नहीं। तो फिर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खामोशी इख्तियार करना आपको समझ आता है? आता है तो फिर बताइएगा। आगे आए 12वां नुक्ता, गाली और मलंगी के नजदीक हकदार को इसका हक दिलवाने का दावा करने वाले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, गाली और मलंगियों के नजदीक, अच्छा, हकदार को इसका हक दिलवाने का दावा करने वाले और हमेशा मजलूम के दफा में डट जाने वाले जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत गाली और मलंगियों के नजदीक, हमारे नजदीक यह मुकदमा है सही, लेकिन और तरह से वो अभी बताता हूं मैं किस चीज की बात करने लगा। गालियों और मलंगियों के नजदीक हक के दफा के लिए डट जाने वाले, मजलूम को जालिम से हक छीन कर मजलूम को दिलवाने वाले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जब दरबार खिलाफत में फिदक का मुकदमा पेश कर रही थी तो उनको वहां छोड़ के खुद घर आ गए थे। अल्लामा बाकर मजलिसी साहब की ये रवायत हसन अल्लाह यारी इसको ना सिर्फ मुस्नद करता है बल्कि इसका प्रचार करता है कि फिर जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा पाक ने आके अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को वो अल्फाज कहे थे कि जो आप और मैं सोच नहीं सकते कि एक सालिया बीवी कभी अपने मुत्तकी और इमामुल मुत्तकीन शोहर को ये अल्फाज कि जी आप तो ऐसे घर आके छुप गए जैसे शिकमे मादर में बच्चा छुपा होता। ये लामा मजलिसी साहब ने रवायत ले आंदी है जी, तो यारी साहब इंदा भरपूर तरीके ना प्रमोट कर देने, लेकिन ये अली इब्न अबी तालिब गालियां और मलंगियां दे नजदीक जो शख्सियत है वो ने हकीकी की ने उन्हें दसने अभी बताते हैं आप। 13वां नुक्ता, गाली और मलंगी के नजदीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम के बाद खिलाफत संभालने वाले खुलफा सलासा का इस्लाम ही साबित नहीं, यानी उनसे इख्तलाफात तो वो तो तरीक का हिस्सा है, ना सुन्नी उससे जान छुड़ा सकते ना शिया, यानी बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब में भी हैं इख्तलाफात तो हैं, लेकिन उनके नजदीक इनको बयान करना, इनको हवा देना हराम है। बरादरान अहले सुन्नत ये कहते हैं मुशाजरात है जो सहाबा है वो बयान ना करो जी, लेकिन साहबत तो भाई कोई चीज है तो उसको मना है ना बयान करना, कोई चीज एग्जिस्ट करती है उसका वजूद है तो उसको बयान करना मना है ना, तो इसका मतलब इख्तलाफात तो है थे। और मकतब तशय्युअ में तो खैर ये तो बिल्कुल खुली बात है कि इमामत मकतब तशय्युअ के मुताबिक मौला अली का हक था, खिलाफत मौला अली का हक था और उनके बाद फिर हर आने वाले इमाम का हक था। एक तो ये इख्तलाफ, एक बाग फदक का इख्तलाफ, दीगर कई इख्तलाफात, तरावी का इख्तलाफ यानी मुताल निसार उसका हज का उसका इख्तलाफ, लेकिन इन इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर यह कहना कि खुलफा सलासा का तो इस्लाम ही साबित नहीं, ये सबसे बड़ी जहालत है और ये सबसे बड़ा इल्जाम है मौला अली पर। कैसे कैसे अभी बताते हैं। यानी इनके नजदीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये तीनों बुजुर्गान जो है इस्लाम से फिर गए, इनका इस्लाम ही साबित नहीं। और यारी नारे नहीं लांदा क्या हो खुलफा सलासा दा इस्लाम साबित 3 मिनट का काम है, लेकिन पता नहीं अहले सुन्नत स्कॉलर जेडे जानते ने की उत्थे कर देने। बहरहाल इस्लाम साबित नहीं जी खुलफा सलासा का। और इमाम अली अलैहिस्सलाम इमारत इस्लामिया, अमारत इमारत ये वाली नहीं, ऐन वाली नहीं, वो कि मेरे पास लिखी ऐन वाली आई है जी की करिए, अमारत अलफ वाली यानी अमीरी हुक्मरानी, यानी उनके नजदीक इस्लाम तो साबित कोई नहीं खुलफा सलासा का। बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल के वो सामने आ गए जी गालियों के नजदीक। लेकिन मौला अली क्या करते रहे, वो अपने भाई, अपने नबी, अपने पैगंबर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी मसनद पर बैठने वाले ऐसे शिकास को ना सिर्फ बर्दाश्त करते रहे कि जिनका इस्लाम ही साबित नहीं, बल्कि उनके बाज मौके पर बतौर मशवरा उनकी नुसरत भी करते रहे और खामोश बैठे रहे, देखते रहे। देखिए हम क्या कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम की जात को कई, बल्कि खुद हम क्या कहते हैं नहीं, मौला अली फरमाते हैं खुतबा शकिया समेत कई जगहों कि जहां बात मेरी जात की आएगी मफहूम पेश कर रहा हूं, वहां अली अपने आप को पीछे कर सकता है, बात जहां इस्लाम की आ जाएगी। अली और इब्ने अली ने नहीं देखा कि 72 है उधर हजारों है, वो नहीं, उन्होंने नहीं देखा तो अली ने कहां देखना था कि मेरे पीछे कौन है। अगर बात वो आ जाती जो गाली और मलंगी पेश करते हैं कि नहीं जी खुलफा सलासा जो है इस्लाम उनका साबित ही नहीं, वो खुल के सामने आ गए, नहीं ऐसी बात नहीं, जितना इख्तलाफ है उतना है, लेकिन बादब तरीके से है। किसी की तौहीन करने की इजाजत देने वाले अली गालियों को मुबारक। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस अली इब्न अबी तालिब के पैरोकार हैं, मुहिब हैं कि जो दुश्मनों को भी जनाब तमीज से बुलाने की बात करते हैं। भूल गए नाजिल बलागा का खुतबा कि मैं तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता कि गालियां बकने शुरू हो जाए। हाँ, उनका अहवाल और हमारी सीरत लोगों को बताओ, मफहूम ये है, लोग खुद देख लेंगे। हम उस अली इब्न अबी तालिब के कदमों की खाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि खाक भी नहीं, खाक भी मुबारक, हमारी आंखों का सुरमा। अच्छा जी।
तो वो जनाब बजाय कि जिनका इस्लामी साबित नहीं इनके खिलाफ उठते जिहाद करते कि भाई पहले अपना इस्लाम साबित करो फिर हमारे तो इस्लामिया संभालो, वो खामोश रहे, बल्कि हालत तकिया में चले गए जी। अच्छा जी, और ये हालत तकिया जो है आप देखें, अगर गालियों वाली बात आप ठीक ले लें तो ये हालत तकिया, मौला का तकिया इख्तियार करना, ये तो इस्लाम के नुकसान का भी बायस बना बकौल गाली और मलंगियों के। भाई हमारे तो इस्लामिया का भी नुकसान बना और इस्लाम का भी नुकसान बना। खुद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जिस तरह कुछ रवायात मिलती हैं कि जुल्म और जोर की बुनियादें वहां रखी गई, तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का तकिया जो है वो इन सारी चीजों के असबाब में से एक बड़ा सबब तो बनता है कि नहीं बनता? जरा दयानतदारी से फैसला कीजिएगा कि अगर आइमा भी तकिया कर जाते हैं आपके और मेरी, और इनके नजदीक तो बात बात में तकिया कर जाते हैं, खुलफा सलासा के नाम से मिलते नाम रख लिए औलाद के, ओ जी तकिया में रखे। आगे एक बात और आ रही है, ओ जी तकिया में वो किया, हर चीज ही हालत तकिया में की, खुल के हक नहीं बताया, कुरान की आयतें निकलती हुई देख ली, हालत तकिया में थे जी, खामोश थे, वो उस वक्त लड़ना नहीं चाह रहे थे। और भाई फिर कब लड़ना चाह रहे थे तलवार? वो फिर मौला अली ने बताया कि जब बात वाकई इस किस्म की आ जाएगी तो फिर सफीन भी है, नहरवान भी है, जमल भी है। खैर 14वां नुकता, गाली और मलंगों के नजदीक वैसे तो मौला अली अलैहिस्सलाम तमाम मखलूकात के मुश्किल कुशा और नासर हैं। जी हाँ, ये हम पहले भी बता चुके हैं, बाशमूल तमाम उलिल अज़म अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर के। लेकिन जब खलीफा दोम जनाब उमर इब्न खत्ताब ने इनसे इनकी साहबजादी से निकाह की बात की, वो भी धमकी लगाकर बकौले यारी और बकौले मजलिसी साहब कि मैं आप पे कोई चोरी का केस कर दूंगा, मुकदमा कर दूंगा, तो अगर आपने इनकार किया, ये पूरी रवायत। तो जो मुश्किल कुशाए आलमीन हैं, नासरानी अंबिया हैं, वो पहले जनाब अपने चचा जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के पास गए और फिर शाम में मुकीम एक जिनजादी से इस सिलसिले में इस किस्म की मदद ली कि उस जिनजादी को कहा कि मेरी बेटी की हमशक्ल बन जाओ, फिर उस जिनजादी को रुखसत कर दिया खलीफा दोम के साथ। अब ये जो रवायत है ना, ये मुख्तलिफ असबाब के तहत पेश की जाती है यारी की तरफ से, और यारी जैसे दीगर अजान की तरफ से कि जी वो नहीं हुआ, जहां पे शिया कुतब में जिक्र है कि हुआ, तो वो यारी कहता है कि वो हुआ, निकाह पढ़ा गया, रुखसती भी हुई, लेकिन वो एक जिन्नी थी, जिनजादी थी। वो फिर आगे ये तफसील अल्लामा मजलिसी अली बताता है, वो सुन लीजिएगा उसके चैनल पे या लाइव जाके उससे सवाल कर लीजिएगा। 15वां नुकता, गाली और मलंगी के मुताबिक अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत में कुरान, अहकाम शरीयत मुतारा, अखलाकियात, शायर इस्लाम की कोई अहमियत और कोई तलकीन और तरबियत नहीं। वो बस अपने फजाइल पढ़ने वालों, मसाइब सुनने वालों, इनके नाम की मिठाई हफ्तावार बांटने वालों के मुश्किल कुशा हैं और उनके इमाम हैं, और उनको चाहिए भी ये कुछ। अब इसका सबूत सदियों से, तो चलो मैं नहीं कहता, सालों साल से पढ़े जाने वाला 16 मौज़े नामी किताब में पहला मौज़ा मौला मुश्किल कुशा, जिसमें एक शहर ईरान में लकड़ा जाता था उस दौर में, कि जब पत्थरों का दौर था, जब पत्थर टकरा के आग निकलती थी, उस दौर में और सिगरेट भी पींदा सी, उन्हें को सिगरेट भी है सर, और गोल्ड लीफ सी, बेंसन सी, डनहिल सी, वो नहीं पता, ये नहीं लिखा, बहरहाल सिगरेट है ऐसी जी। उस कहानी के मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब उसकी बेटी का दिल ललचाया कलेजी खाने को और बाप बड़ा नादम हुआ, वो जंगल गया, उसने मौला को याद किया या मौजा सुखा, जो भी उसमें लिखा हुआ है, वो हीरे जवाहरात मिल गए। अच्छा, जब वो हीरे जवाहरात मिल गए तो अब ये बात आपको मैं साबित करता हूं कि मैंने क्यों कहा कि गालियों ने जो शख्सियत मौला अली की पेश की है उसमें ये चीजें शायर इस्लाम, अहकाम, ये कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि उसको जो तलकीन की गई लकड़ारे को, वो शहर ईरान वाले लकड़ारे, एक तो हर दूजा लकड़ारा ईरान तो निकले, एक और मौजा उनके भी ईरान तो निकले, उसमें तलकीन ये की गई कि तूने हर शब जुमा हमारे नाम की शरीनी यानी मिठाई बांट, वो बांटता रहा, वो हीरे जवाहरात कायम रहे। अच्छा, वो इतना इजाफा उसमें बरकत डलती गई, यानी उसको ये नहीं कहा कि तूने पंजगाना नमाज अदा करनी है, तूने दाढ़ी रखनी है, तूने झूठ नहीं बोलना, सूद नहीं खाना, बड़ों का एहतराम, छोटों से शफकत करनी है, रिश्तेदारों से सिला रहमी करनी है, हमसायों के कूक का ख्याल करना है, परदेसियों के लिए कोई तू लंगर का इंतजाम करना है, कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ कहा तो ये कहा उस कहानी जिसको मौजा कहा जाता है उसके मुताबिक, ये मेरे जाती ख्याल नहीं है, उसके मुताबिक कहा, तो बस इतना कहा, हर जुमेरात शरीनी बांट, वो मानता रहा, वो खुशहाल रहा, इतना खुशहाल हो गया कि वो बादशाह से भी अमीर हो गया। बादशाह तक बात गई कि भी तेरे नालों वाद, बादशाह सलामत, तगड़ा हो जा, सीधा हो जा, तेरे नाल भी वाद के लकड़ारा अमीर हो चुका है।
अब उससे गलती कहाँ होती है? यानी आप वाजिब नमाज मुझ जैसा गुनाहगार छोड़ देता है, वो फौरन बीवी बच्चियां समेत कैद नहीं होता। वो हो गया श्रीनी नहीं वंडी, भूल गया इंसान सी, किसे जुमेरात नहीं याद रही, उसको पढ़िएगा जिन्होंने नहीं पढ़ी। वो जनाब हार चोरी के इल्जाम च, मलका दे हार चोरी के इल्जाम च वो बीवी बच्चियां समेत अंदर चला गया। ज़कात उसने नहीं दी, अंदर नहीं हुआ। उसने खुम्स नहीं दिया, अंदर नहीं हुआ। उसने रमजान के रोजे रखे या नहीं रखे, बहरहाल छोड़ने पर वो मुसीबत का शिकार नहीं हुआ। वाजिब नमाजें छोड़ने पर मुसीबत का शिकार नहीं हुआ। रिश्तेदारों की सिला रमी ना करने पर मुसीबत का शिकार नहीं हुआ। जुमेरात को शरीनी ना बांटने पर उस पर ऐसी मुसीबत आई कि वो बादशाह से अमीर बंदा जो बन गया था, वो बीवी बच्चियां समेत जनाब अंदर हो गया। अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं होती, कहानी ये खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी। आगे जनाब उसको मुतवज्जा किया गया जेल से कि यार तू तो जुमेरात में मिठाई बांटनी छोड़ दी, तूने शरीनी बांटनी छोड़ दी। उन्हें क्या हो वाकई। अब हुआ क्या, ओ पीछे सुरंग से या जो भी था उधर से जेल के जो सलाखें होती वहां तक आया, तो एक नौजवान, देखो आप सदियों पुराने दौर में भी जाओ ना तो जेलों को शहरी इलाकों से दूर रखते थे। ये जनाबी यूसुफ वाली आपने फिल्म देखी होगी, उसमें भी जेलें दिखाई उस दौर की, तो देखो कितना सफर करके घोड़ियां थे। हाँ जी, लेकिन उस कहानी का जरा दिलचस्पी चेक करो। वो सलाखों के पास आता है तो एक नौजवान जिसकी शादी है, और खुदा दे बंदिया तेरी शादी को जा तेल मेहंदी लगवा को सेरा बंदी करवा दुआवा लै, वो उधर आ गया थी जेल वाले पास। सुनते जाओ जरा, तो जेल वाले पासे आ गया, जेल की तरफ आ गया तो लकड़ारे ने अंदर से कहा यार बात सुन। उसने कहा जी, उन्हें कहा यार मनु शरीनी तो मिठाई तो लिया दे, मैं भूल गया सा तो मैं जेरे ताब आ गया, मैंने वाजिब अदा किए ना किए कोई बात नहीं। मौला अली ने मुझे वाजिबात की तलकीन भी कोई नहीं की। उस मौजा नुमा कहानी के मुताबिक, मौजा नामी कहानी के मुताबिक शरीनी की तलकीन की थी, वो मैं भूल गया तो मैं इधर आ गया। उसने आगे से कहा यार मेरी तो आज शादी है, मैं तेन क्यों मिठाई लिया के दवा भी चल। वो जिसने मिठाई लाने से इनकार किया वो फुड़क के मौके पे मार गया। मौके पे यजीद मौके पे फुड़क के नहीं मरिया, फिरौन नहीं मरिया, नमरूद नहीं मरिया, शदाद नहीं मरिया, जालिमीन तारीख नहीं मरे, वो फुड़क के मर गया कि मिठाई नहीं लिया के दी। अंदाजा करो। खैर जनाब बाद में मुख्तसर करते हैं, किसी तरह वो मिठाई आ गई जी, मिठाई आ गई, मिठाई वंडी भी गई। और जो फुड़क के मरा था मिठाई ना लाने का इनकार करने, ना लाने का कहने वाला, उसके मुंह में भी मिठाई डाली गई, वो जिंदा होकर बैठ गया, वो जिंदा हो गया। अंदाजा कर लो। तो गालियों के नजदीक ये है शख्सियत अली, तो जब किसी को नवाजते हैं तो उसको इस्लाम पर अमल करने की, अपनी तालीमात पर अमल करने की तलकीन नहीं करते, वाजिबात अदा करने की, मुहर्रमात से परहेज करने की तलकीन नहीं करते, बस इतना कहते हैं कि जुमेरात की जुमेरात उन्हें मिठाई बांट। आगे आओ जी, बस ये 16वां पॉइंट मेरा ख्याल हो गया जी। बहरहाल इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनके नजदीक किसी की कोई दीनी तरबियत नहीं की। जब बात की खुतबातुल बयान पढ़ लें, गालियों का गढ़ा हुआ, वो आपको सबूत मिल जाएगा। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने बात की, कोई दीनी तरबियत नहीं, कोई सूद से बाज रहने की तलकीन नहीं, कोई सच बोलने की वो नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। जब बात की अंबिया को भेजने वाला मैं अली हूं, किताबें भेजने वाला मैं हूं, वायें चलाने वाला मैं हूं, मुझे ही लोग सजदा, अंबिया सजदा करते हैं, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, नकले कुफर, कुफर ना बाशिद, मैं ही माबूद हूं, मैंने ही आदम को रिहाई दिलवाई, और मेरी वजह से यूसुफ कुएं से निकले, मेरी वजह से जनाब वो आग गुलजार बनी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये हैं जनाब वो अली इब्न अबी तालिब। अब आ जाएं आप हकीकी शीयत के सरखैल, हमारे सैयद और सरदार बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मौला, हमारे मुर्शद, हमारे आका, हम जिनके पैरों की धूल को अपना सुरमा, अपने सर का ताज समझते हैं। आ जाइए अब आपको बताएं कि वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत क्या है, क्या थी नहीं मैं कहूंगा क्या है, चूंकि आज भी वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपनी तालीमात के जरिए हमें सीधी राह की तरफ गाइड कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि शख्सियत थी, शख्सियत है। अब वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हर बात में तकिया कर जाते थे। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी थी कि जिनके बारे में सूरह मुबारक अल इमरान की आयत नंबर 110 में कहा गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो और बुराइयों से रोकते हो। वो इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां होता देख तकिया कर जाते थे। और वो रब के कलाम कुरान जिसके वो वारिस बनाए गए, वो उसमें से आयतों की डंडी मारने के मौके पर खामोश रहे, माज़अल्लाह। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या हैं?
लो जी, मेरा ख्याल है कि ये बात अब कल पे ले जाते हैं। मेरा तो वो था कि आज घंटे का भी बन गया तो मुकम्मल आज ही करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुनासिब यही है कि आज वो अली पेश कर दिए हमने जो गालियत और मलंगियत की तालीमात में से उभर के सामने आते हैं। हकीकी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमामुल मुवाहिदीन बादज नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सैयद व सरदार कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक आने वाले लोगों में जिनसे बड़ा आलिम कोई पैदा नहीं हो सकता, जिनसे बड़ा मुफस्सर कोई पैदा नहीं हो सकता, जिनसे बड़ा कुरान जानने वाला तो कुरान पहुंचाने वाला कोई नहीं हो सकता, वो अली की शख्सियत क्या है हकीकी शीयत में, कुरान की रोशनी में, अहादीस मोतबरा की रोशनी में, खुद बाज़ुबान अली इब्न अबी तालिब उस रोशनी में, और खुद आइमा अहले बैत की रोशनी में, और खुद मौला अली अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत की रोशनी में, वो हकीकी शीयत के बादज नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकी शीयत के सैयद व सरदार, उम्मत मुस्लिमा के सैयद व सरदार, वो अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत कैसी थी, ये इंशाल्लाह इसी का अगला जुज, अगला पार्ट वो आपकी खिदमत में कल पेश करेंगे। खाकसार को थोड़े से मसाइल का भी सामना है सेहत के हवाले से जी। वो मैदे की वजह से सारा अंदर से निज़ाम जो है वो आजकल बहुत डिस्टर्ब है, शदीद डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा इसका महंगा भी वो करवा लिया हुआ जी, मेडिसिन भी, लेकिन वो वक्ती फर्क पड़ता है, उसके बाद फिर बहरहाल आपसे दुआए सेहत की इल्तिमास है, इससे ज्यादा बताना कुछ नहीं। तो इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। मुनासिब यही है कि आज इसको यहीं समेट देते हैं, इसी का अगला हिस्सा लेके कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बादज नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इमामुल मुवाहिदीन, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जिन्होंने हमारी हर लिहाज से दीनी तरबियत की है, उनका सच्चा पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि।